औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिहम्दिही ताला आज हम इकनॉमिक्स के अपने लेक्चर नंबर 8 में इस वक्त मौजूद हैं और आप लोग यकीनन बहुत अच्छी तरीके से तमाम लेक्चर्स को इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उसमें से तमाम पॉइंट्स को अपने पास नोट भी कर रहे हैं। तमाम पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा क्योंकि उसी में जितना भी टॉपिक मैं आपको इतना इन डिटेल बता रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा हो। नॉलेज तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि एजुकेशन के लिए जो भी आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो वो बेसिकली नॉलेज के लिए होती है कि उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको हर चीज़ का इल्म हो, उसकी प्रैक्टिकल यूजेस क्या हैं, वो कहाँ अप्लाई हो रही है, किस तरह से वो सब्जेक्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी में अपना अमल रोल प्ले कर रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन साथ साथ इसके आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि जब आप इन डिटेल इतना इसको अपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आपको इन्हीं में से मिलेंगे। जब आप अपने पेपर में पैटर्न की तरफ जाएंगे, पेपर प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत आसानी होगी जब आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जो है वो पता होंगे। जिस तरह हम लेक्चर्स इसको कंडक्ट करते हुए आ रहे हैं और मैं हर लेक्चर में आपको सपोर्ट करने के लिए कोशिश करता हूँ कि आपके पास ये वो ग्रीन सिग्नल, यकीनन जो आप देख रहे होते हैं कि ग्रीन कलर्स में, तो वो वार्म अप होता है क्लास का ताकि आपको पिछली क्लास से लिंक हो जाएं, आप पिछले टॉपिक से लिंक हो जाएं, आपकी मेमोरी वहीं से दोबारा कनेक्ट हो जाए और फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं। यकीनन अभी शुरू में आप चल रहे हैं तो प्रैक्टिकल की चीज़ें यानी कि कुछ प्रैक्टिस वाली जो चीज़ें हैं वो आपके पास नहीं आ रही। अभी सिर्फ हम थ्योरी पे थ्योरी चल रहे हैं। थ्योरी में मतलब कि नज़रियात क्या थे, टर्म्स क्या थी, ये एक दफ़ा की जो है ना आपके जहन में उतरने वाली बातें हैं। जब ये एक दफ़ा अगर उतर गई ना, आप बिलीव करें कि इकनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको उनको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। आप उनको पढ़ते जा रहे होंगे और आप उसको फील करते जा रहे होंगे। आपको शायद ये फील होगा कि यार सबसे ज़्यादा आसान, ये सबसे ज़्यादा जो इजी सब्जेक्ट है वो है इकनॉमिक्स। यानी उसमें हमें बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसको महसूस करना है, उसको समझना है और अपने रवैये में होने वाली तब्दीलियों को समझना है। फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसमें टेक्निकल टूल्स इस तरह के दूंगा कि जिससे आपको नोट्स बनाने में, नोट्स को प्रिपेयर करने में, नोट्स को स्टडी करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यानी कि इसमें रट्टाफिकेशन वाला काम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आइए हम चलते हैं अब अपने लेक्चर नंबर 8 की तरफ। इससे पहले मैं आपको ग्रीन सिग्नल में लेके जाता हूँ वापस, ताकि जहाँ से हम लेक्चर नंबर 7 की कुछ चीज़ों को वार्म अप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 7 में आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि बिलोंग करता है लॉयनल रॉबिन्स से। लॉयनल रॉबिन्स को मॉडर्न इकनॉमिस्ट भी कहा जाता है, यानी कि जदीद दौर के इकनॉमिस्ट भी। और इनकी डेफिनेशन जो है अब तक वो मॉडर्न ही है, इसलिए क्योंकि उसके बाद अभी तक इससे अच्छी डेफिनेशन या इससे अच्छी नज़रियात इकनॉमिक्स के हवाले से वो किसी और इकनॉमिस्ट ने मुतारिफ नहीं कराए। लॉयनल रॉबिन्स का मैंने नाम लिया है तो यकीनन आपको याद आ गया होगा कि इनकी बुक का बड़ा सा एक नाम था, और वो नाम क्या था? वो नाम था एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकनॉमिक साइंस। एक मजमून कुदरत पर और इल्म मुआशियात की अहमियत पर। फिर जब मैंने इनकी बात की तो आपको यकीनन इससे खुद ब खुद माइंड लिंक कर गया होगा कि इसके साथ के सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि मार्शल की डेफिनेशन के वीक पॉइंट्स को सामने लेकर आए, उस पर क्रिटिसाइज किया कि मार्शल की डेफिनेशन महदूद कर देती है और मटीरियल रिक्विजिट्स तक। और मटीरियल रिक्विजिट्स का मतलब है कि हमने क्या इग्नोर कर दिया? यकीनन आपका जवाब दुरुस्त है कि हम सिर्फ गुड्स की तरफ चले गए और सर्विसेज को हमने इग्नोर कर दिया, जबकि हम सर्विसेज को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी एक बेहतरीन ज़रूरत है और इंतहाई अहम ज़रूरत है। दूसरा जो था क्रिटिसिज्म, यकीनन आपको फौरी वो भी जहन में आ रहा होगा, आप मुझे बताने की कोशिश भी कर रहे होंगे कि सर हमें याद है, हमें पता है कि आप दूसरा क्रिटिसिज्म जो था वो सोशल वेलफेयर पे था। और उससे रिलेटेड आपको बात भी याद आ रही होगी कि मेरी कि जिसने बम फेंकना है या जिसने फायरिंग करनी है उसके लिए तो वो दिफा हो सकती है, लेकिन जिस पे वो बम गिरना है या फायरिंग होनी है वो उसके लिए क्या है? दिफा का बाइस नहीं होगी, बल्कि ना ही फलाह का बाइस होगी, बल्कि वो उसके लिए नुकसान का बाइस होगी। तो हर चीज़ के अगर कहीं कोई फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी। तो हम वो चीज़ें बना ही दुनिया में कुछ भी नहीं बना सकते। फिर इसका मतलब है सोशल वेलफेयर का तो मतलब है कि फिर वो दुनिया की सारी चीज़ें, मैंने आपको कलर वाली एग्जाम्पल दी थी, याद आ गई है ना आपको? फ़ौरन याद आ रही होगी कि कलर का मतलब है कि सर एक का फेवरेट दूसरे का फेवरेट नहीं है, तो फिर सारी की सारी चीज़ें क्या की जाएँ? कलरलेस बनाई जाएँ? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो ये दो बेसिक पॉइंट थे जिसमें लॉयनल रॉबिन्स ने क्या किया, वो क्रिटिसाइज किया था मार्शल को। और फिर लॉयनल रॉबिन्स ने क्या था, सबसे अच्छी और बेहतरीन डेफिनेशन दी। और वो किस तरह से दी कि उन्होंने मार्शल की डेफिनेशन को स्विच कराया। जैसे कि बेस जो थी एडम स्मिथ की वो वेल्थ थी,
अपनी इकोनॉमिक्स साइंस की, उसको मार्शल ने शिफ्ट किया था ह्यूमन एक्टिविटीज की तरफ, और रॉबिन्स ने क्या किया, ह्यूमन एक्टिविटीज से उठाकर उसे ह्यूमन, यस ऑफ कोर्स, ह्यूमन बिहेवियर पे शिफ्ट कर दिया। आप लोगों को तो सारी चीजें याद रहती हैं माशाल्लाह से, क्या बात है। ह्यूमन बिहेवियर पे शिफ्ट किया था, और ह्यूमन बिहेवियर में हमने आपको ये बताया था कि ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से दो मेन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। एक था एंड्स और दूसरा था जी स्केयर्स मीन्स। एंड से मुराद मैंने आपको बताया था कि एंड से मुराद क्या है। एंड से मुराद है कि इंसान फाइनली, एंड क्या होता है, एक सिरा, सिरे से मुराद है कि हमारी ख्वाहिशात फाइनली, जब भी आप गुड्स या प्रोड्यूस कर लेते हैं गुड्स या सर्विसेज, तो उसका फाइनली क्या होता है कि उसको अपनी ख्वाहिशात से मैच कराते हैं, उसको अपनी ज़रूरियात से मिलाकर उसे सामान मिलाते हैं, वो एंड पॉइंट होता है। तो अगर एंड पॉइंट पे जाके देखें तो जो हमारे एंड्स हैं वो इस तरह से है कि कुछ उनका जो सिलसिला फिनोमेना बना हुआ है वो इस तरह से कि एक एंड होता नहीं है कि दूसरा स्टार्ट आ जाता है। यानी ख्वाहिशात में फिर आपको ये कहने दो एग्जांपल्स भी याद आ रही होंगी जो मैंने आपको बताया था, जब आप 4-5 में थे तो 7-8 में जाने की जल्दी थी, 7-8 में आए तो फिर लैब कोट पहनने की जल्दी, यानी कि लैब तक जाने की जल्दी, और फिर लैब से फिर आपने कॉलेज, और आप देखें आप कॉलेज में आ गए तो अभी भी आपकी अब नई ख्वाहिशात हैं कि आप जो है वो क्या करें, यूनिवर्सिटीज वगैरह तक जाएं। ये सीरीज मैंने आपको एजुकेशन से रिलेटेड वांट्स बताई हैं। इस तरह अगर आप सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको बेशुमार अपनी वांट्स नजर आ रही होंगी कि आपकी वांट्स का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। तो उससे जो पॉइंट बना था, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो थे कि वो ये कहते हैं रॉबिन्स कि इंसानी ज़रूरियात, इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद हैं, इनका कोई एंड नहीं है। जबकि ऑन दी अदर हैंड इनको पूरा कैसे किया जाए। लेट्स सपोज अगर हम बात करें तो हमारी वांट्स किस पे बेस कर रही होती हैं, हमारी वांट्स होती किस चीज़ के लिए, गुड्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए, है ना। अब गुड्स या सर्विसेज के एतबार से भी बात करें तो दुनिया में इनकी अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं है, लिमिटेड है। किसी भी प्रोडक्शन कंपनी की भी अगर आप बात करें तो उसके पास एक महदूद वसाइल होते हैं, वो उसमें रहते हुए क्या कर सकती है, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती है। फिर उन गुड्स या सर्विसेज को हासिल करने के लिए आपके पास क्या जरिया है, इनकम, वो भी लिमिटेड होती है। किसी भी शख्स की इनकम अनलिमिटेड नहीं है, चाहे वो, मैंने बताया था कि इनकम करोड़ों में ही क्यों ना हो, लेकिन वो काउंट हो सकती है। लेकिन उसकी भी अगर आप वांट्स की बात करें तो वांट्स की काउंटिंग कभी नहीं हो सकती। वांट्स खत्म होती, एक खत्म होगी, एक अकम्प्लिश करेंगे आप, एक कंप्लीट करेंगे तो दूसरी वांट आपका पीछा कर रही होगी। ये सिलसिला ना रुकने वाला सिलसिला है। यानी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो हमने रॉबिन्स की डेफिनेशन में देखी है कि एक तो ह्यूमन बिहेवियर के साथ जो चीज़ जुड़ी है वो जुड़ी है क्या, अनलिमिटेड वांट्स, यानी ख्वाहिशात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। और दूसरी क्या चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि उनको पूरा करने के लिए जो ज़राए हैं, और ज़राए क्या है, वसाइल, वो वसाइल इंसान के पास हमेशा क्या होते हैं, वो महदूद होते हैं। अब इन दोनों के दरमियान आप और मैं करते क्या हैं, आप और मैं किस तरह से अपने आप को सर्वाइवल की तरफ लेके आते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, किस तरह से हम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। ये जो रिलेशनशिप हम दोनों के दरमियान बनाते हैं उसी के बारे में कहा गया था कि लॉयनल रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसमें था ना कि ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है एज अ रिलेशनशिप, एक रिश्ते की हैसियत से, किसके दरमियान, बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स, यानी कि बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल से, अपने एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। हम करते क्या है, लेट्स सपोज हम मार्केट जाते हैं, हम अक्सर मार्केट जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें परचेज करते हैं। मार्केट में जब हम जाते हैं तो जिस शॉप की तरफ भी देखते हैं, जिस प्रोडक्ट की तरफ भी देखते हैं, दिल तो ये करता है कि वो अगर हमें अच्छी लग रही तो हम उसे ले लें, ऐसा है ना। आप जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस देखते हैं तो आपको बहुत सारे ड्रेसेस अच्छे लग रहे होते हैं। आप शूज़ देखते हैं, आपको बहुत सारे शूज़ अच्छे लग रहे होते हैं। आप कोई रिस्ट वॉच देखते हैं, आपको वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। आप कोई अच्छा डेकोरेशन पीस देखते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। आप कोई फर्नीचर देख लेते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा। तो वांट्स तो ये कहती है सारा का सारा कुछ खरीद लो, सब कुछ ले चलो। लेकिन आप और मैं करते क्या हैं, जब हम अपनी पॉकेट की तरफ देखते हैं, जब हम अपनी इनकम की तरफ देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि हम सारी की सारी चीज़ें नहीं ले सकते। सारी की सारी चीज़ें हम चाहते ज़रूर हैं लेना, लेकिन हम सारी की सारी चीज़ें ले नहीं सकते। तो यहाँ देखिए वो दोनों एलिमेंट आपको नजर आ रहे होंगे। वो कौन कौन से एलिमेंट जो लॉयनल रॉबिन्स की डेफिनेशन में थे, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स मीन्स, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि जब आप मार्केट में खड़े हुए कुछ खरीदने के लिए तो आपकी ख्वाहिशात की तो कोई लिमिट नहीं है। ख्वाहिशात तो ये कह रही है कि पूरी की पूरी मार्केट ही परचेज कर लो, पूरी की पूरी मार्केट की हर गुड्स को परचेज कर लो, ऐसे ही है ना। लेकिन जब आप और मैं क्या करते हैं,
ये देखते हैं कि उनको खरीदा परचेज कैसे किया जा सकता है। तो हम यकीनन अपनी इनकम की तरफ देखते हैं, अपने पास मौजूदा वसाइल देखते हैं। तो वसाइल की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वो तो बहुत थोड़ी हैं, हमारी ख्वाहिशात के कंपैरिजन में हमारे वसाइल तो कम है। तो अब मैं और आप क्या करते हैं, हम जो यहाँ अमल करते हैं वो करते हैं प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, अपनी तरजीहात को सेट करते हैं। तरजीहात से मुराद क्या है कि लेट्स सपोज यूँ समझे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप और मैं, लेट्स सपोज, ठीक है, अभी यूँ समझ लें कि मैं भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, आप और मैं हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने की हैसियत से मान लीजिए कि कल हमारा कॉलेज का फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे के लिहाज से अभी तक हमने बुक्स नहीं ली हैं, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास इनकम इतनी है लेट्स सपोज कि जिसमें हम क्या क्या खर्च सकते हैं। अब जरा हम चल के मार्केट में देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास इतने पैसे हैं या इतने वसाइल मौजूद हैं कि हम उसमें अपना सिलेबस परचेज कर सकते हैं, यानी सिलेबस से रिलेटेड जो बुक्स हैं उन्हें परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब हम बाजार जाते हैं और बाजार में जाके खड़े होते हैं तो हमें बुक्स के अलावा और भी बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसंद आ रही होती हैं या जो हम लेना चाह रहे होते हैं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मान लीजिए कि गुड ए से मुराद कोई भी एक चीज़, गुड बी कोई दूसरी चीज़, गुड सी कोई तीसरी चीज़, या सर्विस ए सर्विस बी या सर्विस सी, यानी गुड या सर्विस की शक्ल में हमें कुछ भी नज़र आ रहा है मार्केट में। तो हमें वो ए भी अच्छा लग रहा है, बी भी अच्छा लग रहा है, सी भी अच्छा लग रहा है, और डी को मान लीजिए कि वो हमारी क्या है, लेट्स सपोज की बुक्स। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ गौर कीजिएगा, हम प्रायोरिटीज सेट करेंगे, अपनी तरजीहात सेट करेंगे, और प्रायोरिटीज जो सेट करेंगे वो ये देखते हुए करेंगे कि अभी वक्त क्या है और हमारी ज़रूरत क्या है, इसको हम बेस बनाएंगे। मान लीजिए कि मैं और आप, मैंने जैसे कहा कि भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और हमारा कॉलेज का कल फर्स्ट डे है, अभी हमने अपनी बुक्स नहीं ली हैं और हमारे पास इतने पैसे हैं कि जिसमें हम अपनी बुक्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब हम मार्केट गए हमें उन्हीं पैसों में और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है जो हम परचेज कर सकते हैं। लेकिन हम और आप क्या करने वाले हैं, हम और आप इस वक्त ये देखेंगे कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ज़्यादा ज़रूरी को ही तय करना जो है वो असल में प्रायोरिटी सेट करना कहलाता है या तरजीहात सेट करना कहलाता है। तो ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये नज़र आएगा कि चूँकि हमारा भी अगर हम लेट्स सपोज हमें कोई शूज़ पसंद आ रहा है जो पार्टी वेयर है, या कोई ड्रेस पसंद आ रहा है जो पार्टी वेयर है, तो यकीनन हम ये कोशिश करेंगे कि इस वक्त पार्टी वेयर शूज़ या ड्रेस अच्छा तो लग रहा है और वो इतने पैसे भी ले सकते हैं, लेकिन या तो हम ड्रेस ले लें या शूज़ ले लें या फिर हम अपनी बुक्स ले लें। तो अब हमारे पास क्या आ गए, ऑप्शंस आ गए, कई ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस जो आते हैं उनको ही तो हम क्या कह रहे होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स, यानी एक दूसरे का मुतबादिल है कि ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, गुड ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, लेकिन सारी की सारी चीजें नहीं ले सकते क्योंकि इतनी इनकम है नहीं, इतनी रिसोर्सेज है नहीं। तो अब हमने क्या किया, प्रायोरिटीज सेट की, और प्रायोरिटीज सेट करने के लिए बेस किसको बनाया कि इस वक्त जो है हमारी नीड क्या है, इस वक्त हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है। और ज्यादा जरूरी की जो हमने देखना है तो वो किस में से देखना है, कई ऑल्टरनेटिव्स में से। हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ए बी सी डी, इनमें से ज्यादा जरूरी इस वक्त क्या है हमारे लिए, क्या पार्टी वेयर शूज जो है या ड्रेस है वो जरूरी है, या कोई डेकोरेशन का पीस है जो हमें अच्छा लग रहा है वो ज्यादा जरूरी है, या कोई फर्नीचर है जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, या फिर कल कॉलेज का फर्स्ट डे है, कॉलेज की बुक्स नहीं ली हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो यकीनन आपका जवाब होगा कि कॉलेज के लिए सर बुक्स लेना जरूरी है। तो हमने क्या किया, हमने बिहेवियर को पूरा मुताला करते हैं। लॉयरल रॉबिन्स की डेफिनेशन की तरफ वापस जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है एज अ रिलेशनशिप, किसके दरमियान, दो चीजों के दरमियान, एंड्स यानी कि अनलिमिटेड वांट्स और स्केर्स मींस यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज, इन दोनों के दरमियान विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम सारी की सारी ख्वाहिशात को या सारी की सारी जो हमारी जरूरियात उनको पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास महदूद वसाइल हैं। तो हम महदूद वसाइल में रहते हुए सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन हमेशा किस में से होती है, ऑल्टरनेटिव्स में से होती है, ऑप्शंस में से होती है, ठीक है। तो हम उसमें से जब अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक सिलेक्शन करते हैं तो जिस अंदाज में भी सिलेक्शन करते हैं, अच्छा अब प्रायोरिटी ना चेंज भी हो सकती है। पहले तो ये तीनों पॉइंट कवर अप करते हैं कि लॉयरल रॉबिन्स की डेफिनेशन के तीनों पॉइंट कवर हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद और उसको पूरा करने के लिए ज़राए महदूद। फिर हम क्या करते हैं, बिहेवियर हमारा इस तरह काम करता है कि हम अपनी ज़रूरत को सामने रखते हुए तय करते हैं कि जो ज़्यादा ज़रूरी है उसे अपने महदूद वसाइल में रहते हुए हम पूरा कर लें, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे पैटर्न की स्टडी, इस पूरे रवैये की स्टडी जो है वो इकोनॉमिक्स है, और यही सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। अब जरूरी नहीं है कि मेरी प्रायोरिटी ये है
अगर मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ तो मेरी प्रायोरिटी तो ये है कि मेरा कल कॉलेज का फर्स्ट डे, लेकिन अगर आपका दिल नहीं लगता पढ़ाई में तो आपकी प्रायोरिटी तो नहीं होगी कि आप फर्स्ट डे, सॉरी मजाक कर रहा था मैं आपसे, वैसे ही जस्ट किडिंग। आप सब भी पढ़ने वाले हैं, मुझे पता है आपकी प्रायोरिटीज़ भी जो होगी वो यही होगी कि आप अपनी कॉलेज के लिए बुक्स परचेज करें। और लेकिन बहुत सारी जगह पे हमारी एक दूसरे के लिहाज से प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल से समझा है। और आप गौर कर रहे होंगे कि जितनी भी एग्जाम्पल्स अब तक मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ आया हूँ, कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है जो मेरी और आपकी ना हो, आपकी और मेरे रवैये से बाहर हो। तो गौर करें तो आपको नजर आएगा कि लॉयनल की एक एक बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि ये हमारे ही बिहेवियर की स्टडी है, और बिहेवियर जो कि हम अपनाते हैं किस वक्त, कि किस तरह हम अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को अपनी महदूद ज़राए में रहते हुए किस तरह से हम मुख्तलिफ चीज़ों में अपनी सिलेक्शन करते हुए उसको पूरा करते हैं। बस इस पूरी स्टडी का नाम ही क्या है, वो इकनॉमिक्स है। एंड दिस इज़ द कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ लॉयनल रॉबिन्स अबाउट इकनॉमिक्स। अब यहाँ पर जो है हमारा डेफिनेशंस का सिलसिला क्लोज हो रहा है, तो मैं अब तक के तमाम लेक्चर्स का आपको जो है वो एक सम अप करके दे रहा हूँ, एक समरी दे रहा हूँ बहुत छोटी सी, कि हमने डिस्कस अब तक क्या किया। हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, वो डिस्कस किया था कि इकनॉमिक्स में आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, वो क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह आपको। उसके बाद हमने इकनॉमिक्स, इकनॉमी, रिसोर्सेज, ये बहुत अहम टर्म्स हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूरा साल पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं होती, वो मतलब कंफ्यूज ही रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे, वो किसी को भी ना सिर्फ खुद समझ सकते हैं बल्कि वो आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। मेरा तो ख्याल ये कि, लेकिन आप पढ़ाना शुरू मत कीजिएगा प्लीज़ अभी। उसके बाद हमने इकनॉमिक्स से रिलेटेड क्या डिस्कस की हैं चीज़ें, वो स्कूल ऑफ थॉट्स कि इकनॉमिक्स की स्टडी कैसे कैसे ग्रो हुई, कैसे कैसे उसमें नज़रियात आए। तो उसमें हमने तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स डिस्कस किए, तीनों मेन पर्सनैलिटीज़ या इकनॉमिस्ट के एतबार से, जिसमें क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स बिलोंग करता था एडम स्मिथ से। फिर एडम स्मिथ ने डेफिनेशन में इकनॉमिक्स को किस तरह इंट्रोड्यूस करवाया वो हमने पढ़ा बहुत डिटेल में। फिर हमने इसी तरीके से न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स यानी कि मार्शल को बहुत डिटेल में पढ़ा। फिर मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि आज हमारा यहाँ पे एक सिलसिला इख्तिताम पजीर हो रहा है लॉयनल रॉबिन्स के साथ। और यहाँ तक हम जो है वो इकनॉमिक्स का सही माने में अगर देखें तो अभी तक हम इंट्रोडक्शन के अंदर ही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर जो सिलसिला हमारा शुरू होगा उसमें हम आगे की चीज़ें, इकनॉमिक्स का स्कोप, इकनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस और इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। और अनकरीब इंशाल्लाह आपका हम ये जो तमाम टॉपिक्स हैं मैं इसके बारे में आपको एक एडवाइस करूँगा कि इनको बार बार जो है आप रिपीट करें अपने पास, ताकि आपको सारे पॉइंट्स, क्योंकि आपके मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं और MCQs वो इन्हीं पॉइंट्स में से बनते हैं। ठीक है, तो आप इन तमाम पॉइंट्स को मेमोराइज़ करें, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, फील करते चले। अगर आपने लेक्चर्स अच्छी तरह से देखे हैं, अच्छी तरह से वॉच किए, और जो मैं समझता हूँ कि आपने वॉच किए होंगे, तो ये सारी बातें आपको लर्न बाय हार्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।